स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनुकंपा इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हिंदी में होता है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, इसकी डिफिनेशन में बात करेंगे कि इसके कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोनाउन से कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? तो कहा जाता है कि वह वर्ड जिसका यूज़ हम लोग नाउन के स्थान पर करते हैं उस शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच आर यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये होता है कि वे शब्द जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के स्थान संज्ञा के स्थान पे करते हैं हम लोग उस वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रोनाउन क्यों पढ़ा जाता है। प्रोनाउन पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि अगर किसी वर्ड में अगर बार बार एक ही नाउन को हम प्रयोग करें, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उस सेंटेंस उस पैराग्राफ की जो सुंदरता है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो द वर्ड which are used in place of या instead of noun is called pronoun। वे शब्द जिनका इस्तेमाल हम नाउन के स्थान पे करते हैं सेंटेंस में, उस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया इसकी डिफिनीशन। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम कहते हैं कि आलोक एक अच्छा लड़का है, आलोक इज अ गुड बॉय। ठीक, आलोक बहुत ईमानदार है। ठीक है, आलोक इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, आलोक क्या है, आलोक एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो अगर बार बार हम सेंटेंस में अगर आलोक अगर लिखेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं ये हमको अनकंफर्टेबल फील कराता है। ठीक है, उसी अनकंफर्टेबल को, उसी चीज़ को हम लोग रिप्लेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, प्रोनाउन का। ठीक है, अगर हम लिखें अगर ये चीज़ कि आलोक इज अ गुड बॉय। ठीक, उसके बाद अगर हम आलोक हटाना चाहें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, देखिए अब अगर लिख दिए तो क्या हुआ कि आलोक, एक जगह हम उसका नाम संज्ञा यूज किए हम लोग, अब उस संज्ञा को हटाने के लिए हमने आलोक के स्थान पर ये लिख दिया हमने ही। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन की सेंटेंस में जो उसकी सुंदरता होती है उसको वो खराब ना करे, बार बार नाउन का यूज करने से उसकी सुंदरता पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम उसकी सुंदरता को सही करने के लिए हम लोग नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वे वर्ड यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका ही, वे वर्ड जिसका इस्तेमाल हम नाउन के स्थान पे करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ही है वो क्या है, प्रोनाउन है। किसके स्थान पे आया है, ये आलोक के स्थान पे आया है। अगर बार बार हम आलोक लिखेंगे एक सेंटेंस में तो सुनने में, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, अगर बात करें अब हम लोग कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, तो हम पढ़ने वाले हैं 9 टाइप्स के प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड 5th वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, 6th वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 8th वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड 9th लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन को। ठीक है, उसके टाइप्स को।
आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो देयर आर कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं आपके? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कौन कौन से प्रोनाउन है देख लीजिए। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, छठा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन और लास्ट जो प्रोनाउन है उसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम एक एक करके इन सब प्रोनाउंस को हम लोग अब बारी बारी दिखेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? पर्सनल प्रोनाउन से। ठीक है, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। इसमें फिर हम बात करते हैं आपकी नॉमिनेटिव केस, ठीक है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जिसको हम लोग एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म पर्सन और उस केस के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ओके, तो पहला है हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करेंगे कि आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, इनमें से ही आपका कोई फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे बोलने वाला जो होता है उसका जो किरदार होता है वो फर्स्ट पर्सन का होता है। आप सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, जो सुनने वाला जो श्रोता होता है वो होता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं बात करूँ रमेश के बारे में कि रमेश ऐसा लड़का है, रमेश अच्छा लड़का है, रमेश एक ईमानदार लड़का है, तो मैं बात कर रहा हूँ रमेश के बारे में, तो रमेश यहाँ पे थर्ड पर्सन है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने वाला जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन सुनने वाला होता है, सामने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं अगर मैं बोल रहा हूँ या मेरे साथ और लोग हैं बोल रहे हैं, साथ मेरे बोल रहे हैं, तो हम, तो क्या होता है कि आई और वी होता है आपका फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे होते हो। ठीक है, तो ये होता है आप, जो यू होता है वो होता है सेकेंड पर्सन। उसके अलावा जितने भी होते हैं आपके ही, सी, इट, दे, ये सब होता है आपके थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जो कि पर्सनालिटी को शो करते हैं। ठीक है, इनमें हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। इसी में हम बात करेंगे आपके केस के बारे में कि दो प्रकार का केस होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, उसी का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं हम लोग, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि इसको हम लिख लेते हैं हम लोग पर्सन, ठीक, इधर लिख लेते हैं हम लोग केस। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो देखिए आई और वी ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, यू होता है आपका सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, ये होता है आपका थर्ड पर्सन। इसको हम लिख लेते हैं कि ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसका बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर आई है ये बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में मी। ठीक है, अगर ये वी है तो ये बनता है आपका अस। ठीक है, उसी प्रकार से यू का बनता है आपका
अगर यू सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में भी यू का यू बनेगा, ठीक है। जैसे जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम यू को यू ही लिखते हैं, ठीक है। ही सी इट का क्या होगा आपका, ही का हो जाएगा आपका, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेम टू सेम, ही सी इट दे, ठीक है। ये है हमारे आपके सब्जेक्टिव केस। तो ही का बनता है आपका हिम, ये बनता है आपका हर, ये बनता है आपका इट्स, ये बनता है आपका देयर, उनके, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन वे होते हैं जो कि बोलते हैं, ठीक है, जो बोल रहे होते हैं, जो वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं सेंटेंस में, वो होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जो कि आपके लिसनर होते हैं, सुन रहे होते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, वे होते हैं हमारे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसी को देखिए सब्जेक्टिव केस को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को ही कहते हैं हम लोग एक्यूजेटिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव को ही कहते हैं नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं हम लोग, और ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, अगर वी सब्जेक्ट है रूप में तो ऑब्जेक्ट रूप में उसको हम यूज करते हैं अस के रूप में। यू है तो इसका यू होता है, ही सी इट दे है तो उसका ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर बनता है। ये हमारे क्या है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसी का एक और बनता है आपका पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव का जिसमें क्या होता है कि हम लोग हक जताते हैं, ठीक है। तो मी का हो जाता है माइन, ठीक। अस का हो जाता है आवर, ठीक। यू का हो जाता है योर, हिम का हो जाता है हिज, ही का हिज हो जाता है, शी का इसका हर ही होता है, ठीक है। इट का इट्स ही होता है, और दे का देयर्स ही होता है आपका। दे का इसमें बन जाता है आपका देम, ठीक है। तो ये रहा चार्ट जिसमें कि हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में अगर आई है तो आई का जो बनता है आपका ऑब्जेक्ट वो बनता है आपका मी, और वी का बनता है अस, यू का बनता है यू, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट्स, और दे का बनता है देयर। अगर बात करें उसके हम पॉजिटिव केस की, तो आई का माइन होता है, वी का आवर होता है, यू का योर्स होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स, और दे का देम होता है। ये इनके आपके केस होते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें बच जाते हैं आपके कौन कौन से वर्ड, माई, आवर, योर, हर, माई, आवर, योर, हर, इट्स, देयर, ठीक है। उनको कहते हैं हम लोग डिटर्मिनर्स, जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। कौन कौन से ये होते हैं आपके, माई, आवर, देयर, हिम, हर, इट्स, ठीक है। ये आपके काम करते हैं किसके, एडजेक्टिव के। कौन कौन से होते हैं आपके, माई, आवर, योर, हर, इट्स, देयर। ये क्या होते हैं आपके, ए डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आपके एडजेक्टिव ही होते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो सभी डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स नहीं होते। ये जरूरी है कि all the determiners are adjectives but it is not necessary all adjectives are determiners, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इसके दूसरे
टाइप्स के, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरे टाइप का जो प्रोनाउन है हमारा, उसका नाम है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी को चिन्हित करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वे प्रोनाउन आते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ स्पेशल चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम लोग चिन्हित करते हैं। ठीक है, जैसे कि दैट इज़ अ गुड बॉय, दिस इज अ चेयर। ठीक है, सच पर्सन आर गुड इन बिहेवियर्स। ऐसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं आपके, वे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेसिकली यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ देखने वाले हैं 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके वर्ड हैं देख लेते हैं हम लोग। देयर आर 5 words which are used as the demonstrative pronoun, which are कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके हैं दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया और सच हो गया। ठीक है, ये 5 वर्ड हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब कि इसी का, दीज का ये क्या होता है? ये प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब कि ये। ठीक है, ये चौक है और ये चौक है। ठीक है, तो दिस इज द चौक एंड दीज आर द चौक। ठीक है, दिस के साथ इज लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होता है, दीज के साथ आर लगाते हैं क्योंकि ये प्लूरल होता है। ठीक है, और दैट सिंगल के लिए और दोज प्लूरल के लिए। ठीक है, सच आपका सिंगुलर ग्रुप में यूज करते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला एग्जाम्पल है कि दिस इज बेटर दैन दैट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिस is better than that. This is better than that. यहाँ पे तुलना हो रही है कि जो ये जो चीज़ है ये इससे बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है कि ये इससे बेटर है। ठीक है, तो ये यानी कि दिस, दैट मतलब कि ये, यानी यहाँ पे तुलना हो रही है और इसके आगे आपका एक हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये हमारा हो जाता है आपका प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो दैट है ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, किसी भी थिंग्स को, तो यहाँ पे ये भी हो जाता है आपका प्रोनाउन। ठीक है, दिस इज बेटर दैन दैट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये इससे बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि दिस क्वेश्चन इज इजी टू आंसर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज इजी टू आंसर। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन उत्तर देने में आसान है। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है हमको, क्या कहते हैं? इंगित करना कहते हैं ना हिंदी में, कि ये इंगित कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज इजी टू आंसर। तो यहाँ पे जो ये दिस है आपका, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ प्रोनाउन। क्या कर रहा है? एज अ प्रोनाउन की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कह रहा है कि आई हैव सीन दैट मूवी। क्या कह रहा है? कि आई हैव सीन दैट मूवी। आई हैव सीन दैट मूवी। कह रहा है कि आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी है। कौन सी मूवी? वो वाली। वो वाली मतलब कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। ठीक है, कौन सी? वो वाली। कौन वाली? वो वाली। दैट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन।
ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप इजीली समझ गए होंगे कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वे पांचों कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। ठीक, क्या करते हैं ये सेंटेंस में, ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ओर इंगित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने बताया कि यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि ये वस्तु इससे बेहतर है। इसने बताया कि यह जो क्वेश्चन है, कौन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना आसान है। इसने बताया कि आई हैव सीन दैट मूवी, कि मैंने वो वाली मूवी देखी है। ठीक है, कोई मूवी नहीं आई है, बोला कि मैंने वो मूवी देख ली है, देखी है। ठीक है, तो दैट। अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड टाइप्स के बारे में। तीसरा देखते हैं, तीसरा टाइप क्या है हमारा। तो हमारा जो थर्ड टाइप है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब होता है बांटना। ठीक है, उसको अलग अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो पहला वर्ड होता है हमारा वो होता है आपका ईच, दूसरा होता है आइदर, और तीसरा होता है हमारा नाइदर। ठीक है, ये तीनों वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन में एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ईच का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे एक एक करके अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्पेशल क्या कहते हैं, अलग अलग कोई अगर चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई क्लास है, ठीक है, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्रत्येक को अलग अलग उनकी कॉपी चेक करनी है या अलग अलग करके उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एकदम अलग अलग, सबको सबके साथ ट्रीटमेंट होगा वो। ठीक है, सबके साथ वो मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, सबको यहाँ पर बोर्ड पे आना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए अलग अलग। ठीक है, अगर यही बात होती है अगर एवरी की, तो एवरी हो जाता पूरे क्लास के बच्चे। ठीक है, एक साथ जो होल पार्ट शो करते हैं, पूरा होल शो करते हैं होल पार्ट में। ठीक है, पूरा जो अंश होता है वहाँ पे हम एवरी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच है। ईच मतलब कि इनके साथ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके साथ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके साथ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अगर क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है तो एक एक बच्चे खड़ा करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहाँ जो एक एक बच्चा जो होगा वो होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, ईच, यहाँ पे ईच शो करेगा। ठीक है, मतलब ईच के लिए, इनके लिए एक एक के लिए ईच का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, आइदर क्या होता है? आइदर होता है आपका या तो ये या तो ये। मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, आपको चूज करना होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो ये या ये। ठीक है, आइदर में होता है या। ठीक है, नाइदर में मतलब, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, आइदर में होता है कि दोनों में से कोई एक, और नाइदर में होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं, ठीक है, इनको लिख लेते हैं हम लोग, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई एक, इसमें हो गया कि दोनों में से कोई एक। ठीक है, ईच का मतलब कि हर बंदे के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आइदर दो लोग की बात, अगर दो लोग हैं यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमको चूज करने का। ठीक है, कि या तो ये आपके साथ जाएगा घूमने या तो ये जाएगा। ठीक है, नाइदर मतलब कि ना तो ये जाएगा आपके साथ घूमने ना तो ये जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, और दोनों का दोनों हमको ऑप्शन देते हैं चूज करने का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारे तीन वर्ड हो गए, तीन वर्ड का मतलब समझ गए हम लोग। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या क्या इसका है। तो इसका एग्जांपल है कि ईच क्वेश्चन हैज़ अ डिफरेंट आंसर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ईच क्वेश्चन हैज़ अ डिफरेंट आंसर। कह रहा कि प्रत्येक क्वेश्चन के डिफरेंट यानी अलग अलग आंसर हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन की बात हो रही है। प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है कि जितने भी क्वेश्चन बुक में छपे हैं आपके, सबके आंसर क्या है, अलग अलग है। ईच क्वेश्चन हैज़ अ डिफरेंट आंसर, क्योंकि सारे क्वेश्चन कुछ अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, सबके अलग अलग
ठीक है, यानी कि सब क्वेश्चन का जो बात हो रही है अलग अलग सबको देखना पड़ेगा हमको, इसलिए यहाँ पे ये ईच आया है और ईच यहाँ पे क्या है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमको बस यही देखना है कि ईच आइदर नाइदर है कि नहीं है, कौन सा है, ईच है। ईच यहाँ पे कार्य कैसे कर रहा है कि अलग अलग ट्रीट कर रहा है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो अलग अलग के लिए ईच का यूज़ किया हम लोग, तो यहाँ पे जो ईच हमारा है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि ईच ऑफ द बॉयज नो द आंसर। कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज नोज द आंसर। ठीक है, कह रहा है कि सभी बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज में सभी लड़के जो हैं क्या करते हैं, वे इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईच, यहाँ पे ईच हमारा क्या है, एज अ प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, फिर से देखिए आप लोग एग्जाम्पल को। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि नाइदर ऑफ द कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाइदर ऑफ द कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड। ठीक है, इसमें आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सामने दिख रहा है हमारे कि ये जो आइदर, नाइदर और ईच होते हैं, यानी कि इसमें नाइदर दिया है, तो ये जो हमारा नाइदर है ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर यहीं पे अगला देख लें अगर हम, तो जाएगा कि आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द लखनऊ। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, इसमें क्या है, हमारा ये आइदर है, ये हमारा क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक, तो ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये हमारे होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तीन हमने देखा, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन्स अराइज करेंगे। ठीक है, इसमें हम पांच वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। कौन कौन से, एक तो होता है व्हाट, दूसरा होता है विच, तीसरा होता है हुज, हुम। ठीक है, क्या क्या होता है आपका, व्हाट होता है, विच होता है, हु होता है, हुज होता है और हुम होता है। व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, ये 5 वर्ड आपके हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं फोर्थ टाइप के प्रोनाउन को। ठीक है, हमारा जो फोर्थ टाइप जो प्रोनाउन है कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, इसमें हम 5 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्ड हैं आपके, वो हैं, पहला तो है हमारा व्हाट। ठीक है, दूसरा है हमारा विच, तीसरा है हमारा हु, चौथा है हमारा हुज, पांचवा है हमारा हुम। ठीक है, ये 5 जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये पांचों वर्ड हम क्या किसे पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। पहला है कि व्हाट डू यू वांट। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम लिखें कि व्हाट डू यू वांट। ठीक है, जहाँ भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज द राइट आंसर।
ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट, दूसरा कह रहा है कि विच इज द राइट आंसर, तीसरा कह रहा है कि हु हैज़ रिटन दिस बुक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हु हैज़ रिटन दिस बुक, इस पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। चौथा की बात करें अगर हम लोग तो कह रहा है कि whom did you see in the park। क्या कह रहा है कि whom did you see in the park। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल। इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से, इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट, आखिर तुम चाहते क्या हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है किससे हो रहा है, व्हाट से हो रहा है। तो हमको पता है कि जो व्हाट है हमारा वो क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हमारा जो ये व्हाट है क्या होगा, हमारा ये प्रोनाउन हो गया। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा है कि विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हम टिक मार रहे होते हैं आंसर सीट में, जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो पूछते हैं कि विच इज़ द राइट आंसर, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो विच है आपका, ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है, हु हैज़ रिटन दिस बुक, क्वेश्चन उठता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, हु मतलब किसने लिखी है, किसने के लिए बात यहाँ पे हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हु, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। ठीक, ये पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर हमको बताना है। ठीक है, इसमें से आंसर कौन सा है छाट के बताना है। विच यूज करते हैं हम लोग, तुम चाहते क्या हो, क्या के लिए हम लोग व्हाट यूज़ करते हैं। ठीक है, whom did you see in the park, कह रहा है कि तुमने पार्क में किसको देखा, किसको देखा, प्रोनाउन है ये। ठीक है, किसको देखा, ये प्रोनाउन है। ठीक, ठीक है, तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अगले टाइप्स की, कि अगला टाइप्स में कौन सा है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगले टाइप्स में हम देखने वाले हैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। आइए देखते हैं प्रोनाउन के 5th टाइप को। ठीक है, प्रोनाउन का जो 5th टाइप है हमारा वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है, ऐसे वर्ड आएंगे जिनका कि मतलब कोई मतलब निश्चित वर्ड, निश्चित सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, वे हमेशा अनिश्चित की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वर्ड इसमें होते हैं, जिसने भी आपके, ठीक है, सम, एनी, ठीक है, और नन, ये जो आते हैं आपके क्या होते हैं, सम वाले, सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी। ठीक है, ये बॉडी वाले जो वर्ड होते हैं आपके, ये सम वन वाले, एनी वन वाले, नो वन। ठीक है, ये सब जो वर्ड हैं आपके, ये सब क्या है आपके, अनिश्चय को शो करते हैं। ठीक है, अनिश्चित शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आल हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, आल, फ्यू, मेनी, सम, एनी। उसके बाद आपका नो हो गया, वन हो गया, ये आपका नन होता है। ठीक है, नन हो गया, वन हो गया। इस टाइप के जितने भी आपके जो वर्ड होते हैं ये सब शो करते हैं इंडेफिनिट को। ठीक है, अनिश्चय को। ठीक है, अनिश्चित व्यक्तियों को ये शो करते हैं। ठीक है, तो सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, आल, फ्यू, मेनी, सम, एनी, नन, वन। ठीक है, उसके बाद नो वन, एनी वन, ठीक है, सम वन। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसमें आपके एवरी बॉडी भी आता है, इसी में आपका एवरी वन भी आता है, इसी में आपका एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरी, इसका 2 ही आता है आपका।
ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सारे वर्ड आपके हम क्या करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई हैव सम वर्क टू डू की बात करें अगर हम लोग, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग, आई हैव सम वर्क टू डू, ठीक है। आई हैव सम वर्क टू डू, मुझे कुछ काम करना है, ठीक है, मुझे भी कुछ काम करना है। इसमें क्या है कि आई हैव सम वर्क, ठीक है। यहाँ पे जो सम आया है क्या लगता है कि प्रोनाउन है या कुछ और है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस वर्ड के बाद ये जो वर्क है आपका, ये क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो होता है आपका एडजेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनर, ठीक है। क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन की हैसियत से नहीं, डिटरमिनर की हैसियत से यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। ये बस समझने के लिए था। अगला देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है कि सम पीपल, देखते हैं कि ऑल आर इक्वल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि ऑल आर इक्वल, ठीक है, सभी बराबर हैं, ठीक है। तो एक प्रोनाउन की खासियत होती है कि प्रोनाउन के ठीक बाद कोई वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आल है इसके बाद एक वर्ब आया है, इसलिए जो ये आल है आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है कैसे, एज अ प्रोनाउन की तरह, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर ले लिया, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, ठीक है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करिए, फॉलो करिए, और हमको सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। नमस्कार।